अस्सलाम वालेकुम। हम साइको एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें पोस्ट फ्राइडियन के बारे में टॉपिक है। अच्छा, साइको एनालिसिस के बारे में हर उस साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट व्यू दिया है। अब सबसे पहले पोस्ट फ्राइडियन की टू पार्ट्स हैं जिसमें दो साइकोलॉजिस्ट ने अपनी राय दी है, जिसमें कॉलर जॉन्ग और अल्फ्रेड एडलर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉलर जॉन। कॉलर जॉन क्या है? कार्ल जॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट fascinating and complicated scholar of last century. Jung's analytic psychology identify many Freudian concept। यानी उन्होंने कहा जोंग है जो बहुत फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल स्कॉलर था, आलिम था लास्ट यानी पुरानी सेंचुरी का, जिसने जोंग्स ने क्या किया कि साइकोएनालिस्टिक को डिफ़ाइन किया सेम ऐसे जैसे फ्राइडियन का कॉन्सेप्ट था। Jung, like Freudian, believed that the core purpose of personality is archive of balance between the consciousness और unconsciousness mode of personality। यानी कार्ल जॉन है, उसने सेम फ्राइडियन की तरह कॉन्सेप्ट दिया। वो ये यकीन रखता था जो पर्सनालिटी है वो हर चीज़ का जो योंग को यकीन था कि शख्सियत का हर बुनियादी मकसद शऊर और लाशऊर के दरमियान में तवाज़ुन हासिल करना है, यानी उन दोनों को बैलेंसिंग करना है कॉन्शियसनेस तौर पर और अनकॉन्शियसनेस तौर पे। इसके कुछ कॉन्सेप्ट थे पर्सनालिटी के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट थे डेवलपमेंट। इसने कुछ कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन किए जिसके फर्दर टाइप्स, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, प्रिंसिपल ऑफ जोंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है? इन जोंग सिस्टम हेरिडिटी प्ले an important role in development of personality. He emphasized that heredity and further both influence the human and personality। ठीक है, जोंग का जो सिस्टम था उसने कहा है जो हेरिडिटी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले रोल डेवलप कर रही है हमारी पर्सनालिटी में। फिर इसने कहा है जो हेरिडिटी और हमारा फ्यूचर है, यानी हमारी विरासत और हमारा फ्यूचर है, वो बहुत जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस होती है और हमारे असरअंदाज होती है इंसानी शख्सियत पर। यानी उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका ये था जो हमारी हेरिडिटी, हमारी विरासत है, वो हमारी पर्सनालिटी में बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है, और जो हमारी विरासत और हमारी फ्यूचर है वो हमारी जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसमें बहुत असरअंदाज होती है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप ऑफ द पर्सनालिटी, जिसमें फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड क्या है? अकॉर्डिंग टू द जोंग्स, आर चिल्ड्रन लर्न अ बेसिक एट स्टेज दे नाउ अबाउट देयर सेक्स वेदर दे आर मेल और फीमेल। ठीक है, चाइल्डहुड में क्या है? जो बच्चा जोंग के मुताबिक है, एक बच्चा इस मरले की बुनियादी चीज़ें सीखता है, यानी वो सबसे पहले तो ये जानता, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में जानता है कि वो मेल है या फीमेल है। दे लर्न द बेसिक ऑफ रिलीजियंस, मोरालिटी एंड कल्चर वैल्यू। ठीक है, वो अपनी बेसिक्स जो हैं वो जानता है, यानी उसको मज़हब के बारे में और अपने अखलाकियात के बारे में, और जो विरासती सकाफ़ती इक़दामात होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं जो कल्चर के बारे में, उसके बारे में जानता है। फैमिली ऑफ द चिल्ड्रन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। यानी उन्होंने कहा है जो एक चाइल्ड की पर्सनालिटी में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करती है। फिर है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या है? इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन सीज द वर्ल्ड इन क्वाइट अ डिफरेंट वे। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड द चाइल्ड प्लेड विद टॉयज, बट एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉयज। यानी उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये लड़ापन का जो स्टेज होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है, अगर देखा जाए तो वो दुनिया को बहुत खामोशी से देख रहा होता है, लेकिन जब वो चाइल्डहुड जो है उसमें जो बच्चा होता है वो टॉय से खेलता है, लेकिन जब वो एडोलेसेंस में आता है तो उसे टॉय से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देयर आर नंबर ऑफ द सोशल चेंजिंग इन द चिल्ड्रन एज वेल एज अ फिजिकल चेंजिंग। द पर्सन कैन नाउ डिफरेंटेटेड ऑफ चाइल्डहुड, सो डिफरेंटेटेड चाइल्डहुड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है जब वो इस स्टेज पे आता है तो अपनी सोशल चेंजिंग के बारे में देखता है, यानी उसकी फ़िज़िकल चेंजिंग होती हैं। पर्सन जो इंसान होता है बहुत डिफरेंट होता है एक चाइल्डहुड से। बच्चा जैसे जैसे दुनिया में आता है वो
पहले तो अपनी चीज़ों को खामोशी से देखना स्टार्ट करता है, वो टॉय से खेलता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडोलेसेंस में होता है तो उसकी तवज्जो जो होती है वो खिलौनों से बिल्कुल हट जाती है और वो माशरती तब्दीलियाँ देखता है, अपनी जिस्मानी तब्दीलियाँ देखता है और वो अपने बारे में वो एक दूसरे की जो पर्सन है वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में आगाह होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है अडल्टहुड। अडल्टहुड में क्या है? जवानी। In this stage, the person become a mature. The person can now solve his problem. Physical change stop at this age. He is now independent. ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसमें स्टेज में क्या होता है, एक इंसान जो होता है, पर्सन होता है, वो मैच्योर हो जाता है और वो अपनी हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। फिर उसकी जो फिज़िकल चेंजिंग होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं और वो इंडिपेंडेंट यानी अपनी हर चीज़ का खुद मुख्तियार होता है। तो जोंग ने और भी बहुत से कंसेप्ट दिए हैं, उसे हम फर्दर पढ़ते जाएंगे, उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।